चलिए मंगलाचरण करते हैं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाचितम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। जैनं जयतु शासनम्। अप्रादुर्भावा खलु रागादीनां भवत्यहिंसेति तेषामेवोत्पत्ति हिंसेति जिनागमस्य संक्षेपा। अहिंसा परमो धर्म पाठ का नाम हमारे जैन धर्म का कैटलॉग टाइप है ये कि ये हमारी सबसे पहली मान्यता है कि अहिंसा परम धर्म है। और जैन धर्म को मुख्यतया प्राय अहिंसा के नाम से ही जाना जाता है। पिछले पार्ट में हमने 63 सलाखा पुरुषों का विषय कंप्लीट किया था। उसमें से जो 24वें तीर्थंकर हैं भगवान महावीर, तो उनके संबंध से जोड़ के इस अहिंसा का बहुत प्रचार किया जाता है। जियो और जीने दो, अहिंसा परम धर्म है, इस प्रकार मतलब अहिंसा का भगवान महावीर के नाम से ही विशेषकर बहुत प्रचार किया जाता है। तो अहिंसा एक कैटलॉग बन गया है, एक ओपनिंग वो बन गई है धारा अपनी जैन धर्म। लेकिन फिर भी इस हिंसा अहिंसा का सच्चा स्वरूप नहीं समझते। देखिए बहुत बार आपने कहीं ऐसी लाइनें सुनी होंगी कि जहां पर दुनिया की हिंसा का प्रकरण समाप्त होता है, अहिंसा का प्रकरण समाप्त होता है, वहां पे जैन धर्म की अहिंसा प्रारंभ होती है। जहाँ पे दुनिया की अहिंसा का प्रकरण समाप्त होता है वहां से ही जैन धर्म की अहिंसा प्रारंभ होती है। तो ऐसी किस प्रकार की अहिंसा का वर्णन जैन धर्म करता है उसको इस पाठ में बताया गया है। तो दुनिया जहाँ पे बोलेगी कि सब जीवों से प्रेम करो, सब जीवों से मैत्री करो, किसी की हिंसा नहीं करो, और फिर जैन धर्म बोलेगा भैया ये सब जीवों से जो आप प्रेम मैत्री कर रहे हो ये तो राग है, और राग होती है हिंसा। तो इस प्रकार जैन धर्म ऐसा कि जहाँ पे विश्व की अहिंसा समाप्त होती है वहां से जैन धर्म की अहिंसा का प्रारंभ होता है। तो इस प्रकार हिंसा का त्याग और अहिंसा का ग्रहण, ये करने से पहले अपन को हिंसा और अहिंसा का जो वास्तविक स्वरूप है वो समझना बहुत जरूरी है। जब तक स्वरूप समझ में नहीं आएगा तो हिंसा का क्या ही त्याग करोगे और अहिंसा का क्या ही ग्रहण करोगे। इसलिए हिंसा का त्याग और अहिंसा के ग्रहण के पहले दोनों का स्वरूप समझना बहुत आवश्यक है। देखिए एक आता है उदाहरण के एक व्यास ऋषि हुए हैं। व्यास ऋषि हिंदू पुराणों के रचयिता हुए हैं। व्यास ऋषि हुए हैं। तो 18 पुराण पुराण लिखे हैं, एकदम बहुत बड़े बड़े संस्कृत में व्यवस्थित। तो ऐसे उन्होंने बहुत पुराण लिखे हैं। तो उनके पास शिष्य आए व्यास ऋषि के पास कि आपने ये 18 पुराण लिख दिए हैं एकदम संस्कृत भाषा में, हमें हिंदी अच्छे से नहीं आती, ये हमें समझ में नहीं आएगा, हमें तो सरल सी भाषा में छोटी सी बात हमारे कल्याण की बात बता दो। तो व्यास ऋषि ने क्या उत्तर दिया कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय और पापाय परपीडनम। ऐसा संस्कृत का श्लोक है। इसका अर्थ क्या होता है कि 18 पुराणों के रचयिता व्यास ऋषि, 18 पुराणों के रचयिता जो व्यास ऋषि हैं, उनने दो ही बात कही है। कौन सी दो बात कही है? कि परोपकार करोगे तो पुण्य होगा, परोपकार पुण्य है, कि पर का उपकार करोगे तो पुण्य होगा, और पापाये पर पीड़नम, कि पर को पीड़ा पहुंचाओगे तो पाप होगा। इस प्रकार वहां पे जब व्यास ऋषि के पास लोग अपनी बात लेके पहुंचे कि हमें सरल भाषा में आप अपने 18 पुराण समझाओ,
तो उनने इस प्रकार समझाया कि भैया पर का उपकार करोगे तो पुण्य होगा, और पर को पीड़ा पहुंचाओगे तो पाप। अब अपन इसी को ऐसा समझे कि अपन भी जो कम क्षोभक्षम वाले अज्ञानी जीव हैं, वो महावीर भगवान के पास पहुंचे। तो महावीर भगवान दिव्य ध्वनि तो आपकी 14 14 अंग 12 अंग बहुत बड़े हैं, 14 पूर्व बहुत बड़े हैं, और ये इतने कठिन कठिन ग्रंथ लिखती हैं आचार्यों ने, समय सार जी, कोमट सार जी, ये संस्कृत प्राकृत के ग्रंथ हमें समझ में नहीं। हमें तो 2 लाइन में सार समझा दो जैन धर्म, 2 लाइन में। तो क्या बोला, मान लो भगवान महावीर ने क्या बोला कि अप्रादुर्भाव खलु रागादीनां भवत्य हिंसेति तेषामेवोत्पत्ति हिंसेति जिनागमस्य संक्षेप। मान लो ये उत्तर दिया महावीर भगवान ने कि अप्रादुर्भाव खलु रागादीनां भवत्य हिंसेति। हिंसा क्या होता है? कि आत्मा में रागादि भावों का उत्पन्न होना, आत्मा में रागादि भावों की उत्पत्ति होना वो हिंसा है, और आत्मा में इन रागादि भावों की उत्पत्ति नहीं होना वो अहिंसा है। और ये संक्षेप में सार बताया भगवान महावीर ने। हिंसा अहिंसा का, ये हिंसा अहिंसा का स्वरूप सबसे बढ़िया अच्छे से पढ़ना हो एकदम विस्तार से, तो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय जी में आचार्य अमृतचंद्र देव ने बहुत विस्तार से हिंसा अहिंसा का स्वरूप बताया। वहां पे तो उन्होंने ऐसा तक कह दिया कि पाप 5 नहीं है, पाप 5 नहीं है, पाप तो सिर्फ एक है। वो कौन सा? हिंसा। बाकी सब तो हिंसा के ही विस्तार है। झूठ चोरी कुशील परिग्रह भी वास्तविकता में तो हिंसा ही है, ये कोई अलग पाप नहीं है। वास्तविकता में एक पाप है, वो कौन सा है? हिंसा। यहाँ पे ऐसा, वहां पे कहा पूछा सकती भाई। यदि विस्तार से आपको हिंसा हिंसा का स्वरूप पढ़ना है तो वहां से आप पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा दिया है। अब देखिए, दुनिया में जो काय से अपन हिंसा करते हैं, जैसे किसी को मार दिया, किसी को परेशान कर दिया, ऐसे मार दिया, तो उसकी तो सजा है। सरकार ने बड़े बड़े कानून बनाए हैं। जैसे किसी ने किसी को मार दिया, उसको या तो फांसी मिलेगी, या फिर कम से कम आजीवन कारावास तो मिलेगा ही। तो इस प्रकार सरकार ने जो काय वाली हिंसा है, जो काय वाली हिंसा है, उसके लिए तो पूरे कानून वगैरह बनाए हैं। सही है। अच्छा, वचन वाली हिंसा के लिए कुछ है क्या? जैसे कोई वचन से बोल रहा है, विषाद कर रहा है, मैं इसको मार दूंगा, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, विचित्र प्रकार की बातें, विचित्र प्रकार की बातें, बहुत प्रकार की बातें कर सकते हैं इंसान। तो ऐसे वचन से बोल रहा है, काय से कुछ नहीं किया है, ये पॉइंट रखना। भैया काय से कुछ नहीं किया है, सिर्फ वचन से बोल रहा है, इसके लिए कोई कानून है क्या? हम गए इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर के पास, पुलिस थाने, साहब ये फलाना व्यक्ति हमारे बारे में बुरा भला बोल रहा था, हमसे ऐसा बोल रहा था कि हम तुम्हें मार देंगे। तो इंस्पेक्टर ने बोला कि ठीक है, तो इसमें अभी क्या कर सकते हैं हम? तो हमने बोला कि तो इंस्पेक्टर दो, हमारी सुरक्षा के लिए वो मार देगा हमें। इंस्पेक्टर ने सामने से बोला कि भैया हमारे देश की जनसंख्या 100 करोड़ है, सबकी रक्षा करने के लिए तो हमें 200 करोड़ पुलिसकर्मी लगेंगे, ऐसा तो हम कर नहीं सकते। तो बात वो भी सही है, ऐसे तो बहुतों पे ऐसी बातें आती रहेंगी, किस किस की पुलिस वाले रक्षा करेंगे? तो हमने पूछा तो फिर इसका क्या इंतजाम है? पुलिस वाले ने बोला कि जो आपको धमकी दे रहा है उसका नाम लिखवा दो, जब वो मार देगा उसको फटाक से पकड़ लेंगे। उन्होंने बोला बढ़िया इंतजाम है, मार देगा उसके बाद आप पकड़ लोगे, बढ़िया है। तो इस प्रकार, मतलब उदाहरण आप समझना किस दिशा में ले जा रहा हूँ, कि वचन से की गई हिंसा, हिंसा तो वो भी है, जो वचन से कर रहे हैं वो हिंसा तो है ही। तो वचन से की गई हिंसा के लिए सरकार की तरफ से तो पूरी, कि भैया वचन से जो हिंसा की गई है,
सरकार में कोई कानून नहीं है कि भैया किसी ने आपको मारने आने की वो बोल दी, धमकी धमकी दे दी, ठीक है, कोई बड़ा व्यक्ति हो भी तो सरकार उसको कुछ दिन के लिए थोड़ी प्रोटेक्शन दे भी देगी। कोई बड़ा व्यक्ति हो, छोटे व्यक्तियों से तो कोई पूछता भी नहीं है, पूछेगा भी नहीं, वो पुलिस वाला पुलिस थाने से ही भगा देगा कि जाओ, जब मारेगी तब देख। कोई मान लो कोई बड़ा व्यक्ति हो तो उसको कुछ दिनों के लिए प्रोटेक्शन मिल भी जाए, परंतु कुछ दिनों के बाद वो भी हट जाती है। तो वचन से की गई हिंसा सरकार की दृष्टि में तो नहीं रहती, सरकार उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, सरकार ने उसके लिए ज्यादा कोई ऐसा कोई कानून भी नहीं बना। तो वचन की हिंसा को रोकने वाली सरकार तो नहीं है। तो वचन की हिंसा को कौन रोकता है? कि वचन की हिंसा को रोकती है समाज। कभी विचार करना, वचन की हिंसा को कैसे रोकती है समाज भैया? कि भैया जो वचन का सदुपयोग करता है उसको समाज सम्मान देती, उसको समाज सम्मान देती। जैसे प्रवचनकार है, प्रवचनकार कहाँ पे बैठता है? प्रवचनकार गद्दी पे बैठता है, सभा से थोड़ी ऊपर बैठता है। क्यों बैठता है? कि वो भगवान की वाणी बता रहा है, लोगों के हित की बात बता रहा है। और यदि उसी समय कोई उपद्रवी हो उसको वहां पे बिठाएंगे क्या? कि नहीं। तो इस प्रकार, इस ढंग से, इस तरीके से समाज जो वचन की हिंसा है, वाणी की हिंसा है, उसमें कुछ कुछ रोक लगाती है। तो अपने पास काया और वचन की हिंसा को रोक लगाने वाले तो है कि भैया काया की हिंसा को रोक कौन लगा रहा है? सरकार। नियम कानून बने हैं कि भाई काया की हिंसा को ऐसा वैसा। वचन की हिंसा को कौन रोकने में साधन है? समाज। समाज। वचन की हिंसा को रोकने में साधन समाज। अब बात आती है मन की। मन वचन का 3 प्रकार से करेंगे हिंसा। तत्वार सूत्र में श्लोक आता है, प्रमत्त योगात प्राण रोपणम हिंसा। ठीक है, प्रमाद के योग से, तो योग से मतलब मन वचन का तीनों जुड़ जाती है। तो प्रमत्त योगात प्राण रोपणम हिंसा, तो काया की हिंसा को तो सरकार रोकेगी, वचन की हिंसा को रोकने वाली समाज। अब जो मन से की गई हिंसा है उसको रोकने वाला कौन? मैं स्वयं। है स्वयं। रोक पा रहे हैं क्या अपन? कोशिश करेंगे तो रुकेगी। कोशिश करेंगे तो रुकेगी, लेकिन अभी तो नहीं रुकी है, मतलब ऐसे अपन समझे, अपन आउटर उसमें ले रहे हैं कि जैसे कोई बाहर का रोक रहा हो तो समाज रोक रही है वचन की हिंसा को, काय रोक रही है, काय की हिंसा को रोक रही है सरकार। लेकिन मन की हिंसा रोकने के लिए अपने अलावा तो और कोई नहीं है। इसीलिए, इसीलिए महावीर भगवान ने या फिर अपन ने अमृतचंद आचार्य देव ने अप्रादुर्भावा खलु रागादि नाम भवत्य हिंसेति ऐसी परिभाषा डाली कि आत्मा में रागादि भाव की उत्पत्ति होना वही हिंसा है। वरना तो वहां पे ऐसा लिखा होना चाहिए था कि किसी को मारना, सताना या उसका दिल दुखाना हिंसा है। वहां पे एक व्यक्ति ने प्रश्न में उठा लिया कि आप ये रागादि भाव की उत्पत्ति हिंसा कह रहे हो, फिर हम ये समझे ना कि किसी को मारना, सताना या उसका दिल दुखाना हिंसा नहीं है, कि आप तो सिर्फ रागादि भाव की उत्पत्ति हिंसा कह रहे हो, बाहर की हिंसा को तो आपने लोप ही कर दिया। तो वहां पे ऐसा उत्तर दिया कि भैया हिंसा, किसी भी प्रकार की हिंसा का प्रारंभ मन से होता है। किसी भी प्रकार की हिंसा का प्रारंभ मन से होता है। पहले मन में भाव आएंगे, फिर वचन में उस हिंसा का प्रतिपादन होगा, और उसके बाद काय से वो हिंसा एक्शन में आएगी, मतलब द्रव्य हिंसा होगी। तो भाव हिंसा पूर्वक की द्रव्य हिंसा होती है। ऐसा नहीं होता कि मन में कोई भाव आया नहीं है किसी के प्रति, वचन में कोई वो हो नहीं रहा है, सीधे बस जाके मार दो। ऐसा नहीं होता है। पहले मन में रागादि भाव की उत्पत्ति तो होती ही है। इसीलिए यहाँ पे जो आत्मा में रागादि भाव की उत्पत्ति है उसको हिंसा कहा है, ना कि जो बाहर की द्रव्य हिंसा है उसको हिंसा कहा है। इसलिए जहाँ पे भी ऐसा अहिंसा का स्वरूप समझाया जाता है वहां ऐसा कहा जाता है कि भाई बात तो ऐसी होनी चाहिए कि हिंसा मन में ही उत्पन्न ना हो। हिंसा मन में ही उत्पन्न ना हो। जैसे देखो, जैसे एक उदाहरण लेते हैं कि जैसे अपन को लोगों को शराब पीने से रोकना है, तो लोगों को यदि शराब पीने से रोकना है तो कैसे रोकें? कि भाई कुछ ऐसा करो कि शराब पेट में ही ना जाए। अब शराब पेट में ना जाए उसके लिए क्या करना चाहिए?
कि शराब बाजार में ही ना आए। जब शराब बाजार में ही नहीं आएगी तो पेट में भी नहीं जाएगी। अच्छा, शराब बाजार में ना आए उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कि भाई शराब बाजार में ना आए उसके लिए तो ये करना पड़ेगा कि शराब बने ही ना। कि शराब जब बनेगी नहीं, शराब बाजार में आएगी भी नहीं। उसी प्रकार जब हिंसा मन में उत्पन्न होगी ही नहीं तो वचन में नहीं आएगी। और जब वचन में हिंसा उत्पन्न होगी ही नहीं तो काय में भी वो हिंसा नहीं आएगी। इसीलिए जो थाम लगानी है, कहते हैं ना थाम लगाओ थाम लगाओ, तो जो थाम लगानी है वो कहाँ लगानी है? कि वो मन की हिंसा में लगानी है। और विचार करें तो जो आत्मा में राग आदि भावों की उत्पत्ति होती है, थाम तो वहां पे लगानी। इसीलिए जो मन की हिंसा है उसको रोकना बहुत जरूरी है। और गाथा के परिप्रेक्ष्य में लें तो जो आत्मा में मोह राग द्वेष आदि विकार होते हैं, या फिर इसको और अच्छे से लें, रागादि विकार। गाथा में तो रागादि शब्द आया है, अप्रादुर्भाव खलु रागादीनाम। तो आत्मा में तो राग आदि शब्द आया है। तो आत्मा में राग आदि भावों की उत्पत्ति रोकना ही हिंसा है। बड़े बड़े युद्ध, बड़े बड़े युद्ध जिनको अपन मतलब महाहिंसा का वो कारण कहें, है ना, जैसे अपन उदाहरण लें अपनी पुराणों से, तुम रामायण बहुत बड़ा युद्ध था, महाभारत बहुत बड़ा युद्ध था। और भी मतलब धन आदि के लिए भी बहुत युद्ध होते हैं। तो इन युद्धों का कारण क्या है, अपन उनकी जड़ पे जाएं तो प्रत्येक युद्ध का कारण राग होता है। राग। रामायण के युद्ध में देखो तो राम को सीता के प्रति राग था। अच्छा, रावण को भी सीता के प्रति राग था। ऐसा नहीं था कि रावण को सीता के प्रति द्वेष हो। रावण को भी सीता के प्रति राग था। तभी तो ऐसा बोला कि पटरानी बना के रखेंगे तो मैं मंदोदरी से भी ऊंचा स्थान देंगे। ये रावण को भी सीता के प्रति राग था, राम को भी सीता के प्रति राग था। लड़ाई का कारण क्या था? कि स्त्री के प्रति राग। राग, राग से ही लड़ाई हुई। महाभारत देख लो, कौरवों और पांडवों के बीच लड़ाई हुई, किस कारण हुई? कौरवों को भी जमीन के प्रति राग था, पांडवों को भी जमीन के प्रति राग था। किसके प्रति कारण लड़ाई हुई? कि जमीन के प्रति जो राग था उसके कारण लड़ाई। धन आदि के संबंध में लड़ाइयां होती हैं, अधिक लड़ाइयां होती देखी जाती हैं। धन के प्रति राग था, इसलिए लड़ाई हुई। तो ये तो बातें सिखाई जाती हैं कि चूहा और बिल्ली का हमेशा से बैर है। भैया बिल्ली को चूहे के प्रति राग है, एक बार विचार करना जरा। बिल्ली को चूहे के प्रति राग है। बिल्ली को चूहे के प्रति राग होता है तभी उसके पीछे पड़ी रहती है उसको खाने की। उसको चूहे के प्रति कोई द्वेष नहीं होता। तो अपन को सिखाया जाता है कि चूहा और बिल्ली का हमेशा बैर रहता है, बिल्ली को चूहे के प्रति राग रहता है। तो इस प्रकार आप हिंसा के जितने भी साधन संसाधन देखेंगे अधिकतम में राग ही रहता है। अच्छा, किसी किसी में द्वेष रहता है, किसी किसी में द्वेष रहता है। तो आप उसकी भी हम जड़ में जाएंगे तो हमें वहां पे भी राग पनपता हुआ दिखेगा। किसी के प्रति द्वेष कब आता है? कब आता है? कि वो कभी अपने कोई हितकारी का कुछ गड़बड़ कर दे, तभी तो कि दूसरे के प्रति द्वेष आता है, वरना द्वेष क्यों आए? अपनी कोई वस्तु हो या फिर अपना कोई संबंधी हो, उसका कोई बुरा कर दे तो उसके प्रति द्वेष आता है। तो उस द्वेष के जड़ पे भी क्या है? कि राग है। इसीलिए यहाँ पे बहुत मतलब एकदम अच्छे से विचार करके गाथा में राग शब्द डाला है कि हिंसा की हर जगह से जड़ जो कौन सी है? कि राग। ये राग। जो अपमान करता कर देता है कई बार कोई, तो उसकी वजह से भी हिंसा हो जाती है। तो हाँ इसमें हमारा स्वयं के प्रति राग है, मतलब हमारे मान के प्रति हमारा राग है, हाँ इसमें हम हिंसा करते हैं। हाँ, मतलब स्वयं के प्रति राग। बिल्कुल सही बात। कभी हम अपना अपमान हो उसमें हिंसा कर देते हैं तो उसके जड़ पे भी अपने प्रति हमें जो राग है ना, अपना जो स्वाभिमान भंग हुआ है ना, उस राग के बदले ही हमें द्वेष आता है दूसरे के प्रति। वरना गाली तो मुनिराजों को भी देते हैं, लेकिन मुनिराजों को स्व के प्रति ऐसा राग नहीं है, मुनिराजों को अपने मान के प्रति ऐसा राग नहीं है। इसलिए उनको हिंसा का परिप्रेक्ष्य नहीं बनता। राग।
बहुत सोच समझ के विचार करके ये राग शब्द डाला है गाथा में। मतलब अपन कितने ही उदाहरण देखें, समझ में आएगा अपन को कि हिंसा की जो जड़ है वो ये राग भाव है। वाह। तो यदि हिंसा को तोड़ना है ना, जड़ से तोड़ना है, तो इस राग भाव को तोड़ना आवश्यक। इसीलिए इस राग भाव को हिंसा का कारण वहां पुरुषा सिद्धि उपाय ने कहा। इस प्रकार ये अहिंसा के संबंध में थोड़ी बात हुई। अब थोड़ा पाठ पे आ जाते हैं अपन। पाठ में कैसी क्या चर्चा आई है उसको भी देख लेते हैं। अहिंसा परमो धर्म बहुत अच्छा पाठ है। छोटा पाठ है तो अपना समय के हिसाब से आज हो सकता है। तो इस पाठ में था, सबसे पहले जो हमने अभी तत्वार्थ सूत्र जी के 7वें अध्याय का सूत्र लिया था कि प्रमत्त योगात प्राण विपरूपणम हिंसा, अर्थात प्रमाद की योग से प्राण का घात ही हिंसा है। प्रमाद के योग से प्राण का घात ही हिंसा है। अब यहाँ प्रश्न उठ गया कि हिंसा तो यहीं तक थी ना कि प्राण का घात करना, ये पीछे क्या शब्द लगा रहे हो कि प्रमाद के योग से है? सीधा सीधा बताओ, साधारण जीव है हम लोग। तो ये प्रमाद और योग की बात कहोगे तो फिर तो हिंसा का दृश्य ही नहीं समझ में आएगा। तो गुरुजी ने बहुत अच्छा उत्तर दिया कि भाई प्राण का घात हिंसा है, मना नहीं कर रहे। इसलिए हमने परिभाषा में वो डाला है कि प्राण का घात हिंसा है। पर कौन सी हिंसा है? कि द्रव्य हिंसा है। और इसको कौन मानता है? कि भाई इसको तो सब मानते हैं। प्राण का घात द्रव्य हिंसा है, इसको तो सब मानते हैं। तो फिर ये बात तो फिर अपनी रहेगी नहीं कि जहां दुनिया की अहिंसा खत्म होती वहां हमारी प्रारंभ होती है। हमारी भी यहीं आके खत्म हो गई। अंतर क्या रहा? कि भाई जैन दर्शन की यह विशेषता है कि वो गहरी और सूक्ष्म चर्चा करता है। प्रमाद क्या होता है? कि असावधानी, असावधानी होना, कोई भी कार्य कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि कुछ विशेष कार्य के प्रति असावधानी होना। कोई भी अपन कार्य कर रहे हैं उसमें असावधानी होना वो प्रमाद है। वो प्रमाद है और उसको ही भाव हिंसा कहते हैं। प्रमाद को और किस हिसाब से अपन समझ सकते हैं? देखिए मोक्ष प्रकाशन जी में आया है कि हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है और विषय सेवन में अभिलाषा मूल है। मतलब हिंसा नहीं भी हो रही हो और यदि प्रमाद हो तो हिंसा हो रही है। विषय सेवन नहीं हो रहा हो लेकिन अभिलाषा है तो विषय सेवन हो रहा है। वारिशेण मुन वारिशेण मुनिराज और पुष्पडाल का उदाहरण आता है। वह पुष्पडाल ने वारिशेण मुनिराज के साथ दीक्षा तो ले ली, लेकिन उसका मन अभी कहाँ लगा है? अपनी बीवी की याद में उसका मन लगा है कि अपनी उस घर में स्त्री को जो छोड़ के आया है उसके प्रति राग उसका अभी भी बना हुआ है। अब बताइए, मुनिचर्या कर रहा है, विषय सेवन कर रहा है का? नहीं कर रहा है। कौन सा विषय सेवन कर रहा है? 28 गुणों का पालन कर रहा है वो तो। विषय सेवन नहीं कर रहा है। लेकिन लेकिन अभिलाषा, जो मन में विषय सेवन के प्रति भाव है वो निरंतर वर्त रहे हैं। तो इसको उसको वहां पे विषय सेवन निरंतर हो रहा है। भले ही सामने विषय सेवन नहीं हो रहा हो, लेकिन यदि अभिलाषा है तो उसको वह विषय सेवन हो रहा है। वैसे ही हिंसा में लगता है कि मान लो हिंसा नहीं भी हो रही हो, मान लो हिंसा नहीं भी हो रही हो लेकिन परिणति प्रमादी है, असावधानी पूर्वक कार्य कर रहे हैं, तो हिंसा का पूरा पूरा दोष लगता है। वही बात यहाँ पे कही है कि प्रमादी प्रमाद के योग से पहले अपनी हिंसा तो कर ही लेता है, अन्य प्राणियों का घात पीछे हो या ना भी हो। अन्य प्राणियों का घात हो भी या ना भी हो, अपने में तो राग आदि भाव की उत्पत्ति हो जाती है, अपनी हिंसा तो वो कर ही लेता है। अब देखिए, मात्र द्रव्य हिंसा को हिंसा कहने में क्या आपत्ति है? भैया इतना क्यों बढ़ा रहे हो आप सिलेबस? हमारा थोड़ा सा कम ही रखो, पढ़ने में आसानी हो। अब द्रव्य हिंसा के बाद आगे अलग से भाव हिंसा लेके जा रहे हो तो सिलेबस बढ़ गया हमारा। तो छात्र ने ऐसा प्रश्न किया कि द्रव्य हिंसा को ही अकेली हिंसा बोलने में दिक्कत क्या है? तो अकलंक स्वामी, आचार्य अकलंक देव का यहाँ पे एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। उसके संबंध से समझाया है कि मात्र द्रव्य हिंसा ही हिंसा नहीं है, भाव हिंसा भी हिंसा है। जले जंतु स्थले जंतुराकाशे जंतुरेव च
जंतु माला कुले लोके कथम भिक्षुर हिंसकः। क्या कहा? जल में, थल में, थल मतलब जमीन में, आकाश में, सभी जगह जीव ठसाठस भरे हुए हैं, ये तो पता ही है हमें। जीवों से व्याप्त संसार में गमनागमन करता हुआ भिक्षु, कोई भी जीव अहिंसक कैसे हो सकता है? भाई श्वास लेने में भी तो हिंसा होती ही है ना। श्वास ले रहे हैं उसमें हिंसा तो हो ही रही है। जमीन पे चल रहे हैं भाई, जीव तो ठसाठस हर जगह भर रहे हैं, वहां पे भी हिंसा हो रही है। जल भर रहे हैं, पानी छान रहे हैं, पानी पी रहे हैं, जलकाई जीव तो होते हैं, उसमें भी हिंसा हो रही है। तो इसीलिए इसीलिए विशेषकर परिभाषा में प्रमाद परिणति अथवा रागादि भाव की उत्पत्ति, दोनों बातें, रागादि भाव की उत्पत्ति अथवा प्रमाद परिणति लगभग एक ही बात है। ये बातें परिभाषाओं में डाली है सबको समझाने कि भैया द्रव्य हिंसा तक सीमित मत रह जाना, वरना हिंसा का वास्तविक स्वरूप तो समझ ही नहीं आएगा। हिंसा का वास्तविक स्वरूप क्या है कि भाई प्रमाद परिणति जब तक रहेगी, या फिर आत्मा में रागादि भाव की उत्पत्ति जब तक होती रहेगी, तब तक हिंसा निरंतर होती ही रहेगी। और क्या आपत्ति आएगी कि जब केवल केवली भगवान को जब केवल ज्ञान प्राप्त होता है, तो उनका जो औदारिक शरीर है, मतलब जो करेंट शरीर है ना, वो चेंज होके परमोदारिक शरीर होता है। तो जो करेंट शरीर था, औदारिक शरीर, उसमें से जितने भी अनंत अनंत बादल निगोदी जीव रहते थे, इस औदारिक शरीर के आश्रय से जितने भी अनंत बादल निगोदी जीव रह रहे थे, उन सब का एक साथ घात हो जाता है, एक साथ हिंसा हो जाती है। इस प्रकार तो फिर अरिहंत भगवान महाहिंसा वाले होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि अरिहंत भगवान को रागादि भाव की उत्पत्ति नहीं है। अरिहंत भगवान को प्रमाद परिणति नहीं है, इसलिए उन जीवों का घात तो हो रहा है, परंतु उनको हिंसा का बंध नहीं होता। प्रवचन सार का भी यहाँ पे एक बहुत अच्छा उदाहरण लिया है। मर्दु मर्दुव जिय दुव जीव अयदाचारस्य रिच्छेदा हिंसा वैदस्यणद्धि बंधो हिंसा में तेर समेत दस्य। कि प्राणी मरे या ना मरे, पर अयत्नाचार से हिंसा होती ही है। यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति करने वाले के मात्र बाह्य हिंसा से बंध नहीं होता। मुनिराज मार्ग पे चल रहे हैं, यत्नाचार पूर्वक चल रहे हैं, मतलब एकदम देख देख के पूरा मार्ग का अवलोकन करते हुए कि कोई जीव पैरों के नीचे ना आए, और एक पैर रखने ही वाले थे कि साइड से उचक के एक जीव पैरों के नीचे आ गया और उसकी हिंसा हो गई। अब मुनिराज को पाप लगेगा क्या हिंसा का? मुनिराजों को हिंसा का पाप नहीं लगेगा, क्योंकि अपन ने परिभाषा में क्या विशेष शब्द डाला कि हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है। और मुनिराज प्रमादी परिणति में तो थे नहीं, वो तो यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति कर रहे थे, तो उनको जो बाह्य हिंसा है उससे बंधन नहीं। इसी के अपन दूसरे विरुद्ध में अपन खड़े हो, अपन चल रहे रास्ते में बिना कुछ देखे इधर उधर ऐसे ही बिल्कुल एकदम व्यवस्थित चले जा रहे हैं, बातें करते हुए चल रहे हैं, और जीव मान लो पैरों के नीचे नहीं भी आ रहे हो, तो भी प्रमाद परिणति के कारण निरंतर हिंसा का बंध रहता है। इसीलिए हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है, इस प्रकार हिंसा की परिभाषा में ये शब्द डाला है। अच्छा, छात्र ने एक और बहुत अच्छा प्रश्न डाला है कि पंडित जी साहब, इससे तो फिर विश्व में स्वच्छंदता आ जाएगी, क्योंकि हम द्रव्य हिंसा को तो अब हिंसा कह ही नहीं रहे हैं। आप तो सिर्फ अंदर के राग आदि भाव तक सीमित हो गए हो, द्रव्य हिंसा की तो बात ही नहीं कर रहे। फिर तो लोग ऐसे ही द्रव्य हिंसा करेंगे, बोलेंगे कि भैया हमारे भाव नहीं है, मन में बिल्कुल भी राग आदि नहीं है। आप एकदम चेक कर लो भाई साहब, बिल्कुल राग नहीं है, और प्रमाद परिणति तो दूर तक नहीं है, एकदम सावधानी से काम कर, ऐसी स्वच्छंदता आ जाएगी विश्व में। छात्र का ऐसा प्रश्न है। तो यदि अंदर में राग आदि भाव की उत्पत्ति नहीं हो रही है, तो बाहर में वैसी ही क्रिया होगी, विरुद्ध क्रिया नहीं होगी।
ऐसा कभी भी नहीं होगा कि अंदर में तो राग आदि भाव की उत्पत्ति नहीं हो रही है और बाहर में आलू प्याज लेके खा रहे हैं। ऐसा कभी भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अंदर से बाहर का मेल चलता है। जिस प्रकार जब अंदर में भाव संयम होता है, तभी बाहर द्रव्य संयम होता है। अंदर में जब सम्यक होता है, तभी बाहर पंच महाव्रत और वो सच्चे होते हैं। जब भावलिंगत्व होता है, तभी द्रव्यलिंगत्व सही कहने में आता है। उसी प्रकार उसी प्रकार जब अंदर में राग आदि भाव की उत्पत्ति नहीं होगी, तो बाहर स्वतः द्रव्य हिंसा का विक्षेपण हो जाएगा, द्रव्य हिंसा का त्याग हो जाएगा। क्या कहा, सुनो। भावों का सुधार होने के उपरांत क्रियाओं में सुधार होता ही है। ये भाव और क्रिया अलग अलग कभी भी नहीं चलते। भाव और क्रिया एक से चलते, जैसे भाव होंगे वैसे ही बाहर क्रिया होगी। तो क्रियाओं में सुधार होता ही है। क्रियाओं के सुधार का उपदेश भी भावों के सुधार के लिए ही तो है। किसी को क्रियाओं का सुधार का उपदेश देते हैं तो भैया उसका अर्थ ये समझना कि पहले भाव सुधारो, तो ये क्रियाएं अपने आप सुधर जाएंगी। अहो कैसा अद्भुत संबंध है भावों का और क्रियाओं का। अब समझ में आया कि अहिंसा परम धर्म है। जगत का संरक्षण करने वाली माता है अहिंसा, जगन माता। इस प्रकार इस पाठ में अहिंसा के संबंध में बहुत बढ़िया बात कही है। अहिंसा का अपन ऐसा जो स्वरूप बताया है उसको समझे। जो बाहर की हिंसा है वहां तक अपन सीमित ना रहे। जो वास्तविक हिंसा है, राग आदि भाव संबंधी हिंसा है जो पूतना सिद्धि उपाय जी में आई है, अथवा जो प्रमाद परिणति को हिंसा का मूल कहा है, ऐसे हिंसा का त्याग करने पे ही वास्तविक अहिंसा का फल कहलाए। यहाँ पे पाठ के बाद जो प्रश्न है जरा उनको देखते हैं एक बार। तत्वार्थ सूत्र जी के आधार से हिंसा के स्वरूप पर प्रकाश डालें। वहां पे तो वही परिभाषा आई है, प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपणम सा, कि प्रमाद के योग से जब प्राणों का घात होता है, मतलब प्रमाद परिणति होती है जब, तो मन वचन काय से जो प्राणों का घात होता है वो हिंसा है। जीव के भावों को और क्रियाओं का क्या संबंध, बताइए। जीव के भावों का और क्रियाओं का क्या संबंध है? जैसे भाव होंगे वैसी क्रिया होगी। जैसे भाव होंगे वैसी क्रिया होंगी। यदि राग आदि भाव होंगे तो वैसी क्रिया होंगी, हिंसक क्रिया होंगी। और राग आदि भाव नहीं होंगे, अहिंसक क्रिया होगी। ऐसा नहीं होगा कि राग आदि भाव हो रहे हैं और अहिंसक क्रिया हो रही है, और राग आदि भाव नहीं हो रहे हैं और हिंसक क्रिया हो रही है, ऐसा तो नहीं होता। ठीक है। पर एक बात है कि हमेशा राग से हिंसा हो ऐसा तो नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए मैं शेयर में पैसा लगा रहा हूँ, शेयर बिजनेस में, तो मुझे पैसे से राग है, इसलिए मैं शेयर में पैसा लगा रहा हूं, पर वहां हिंसा तो कोई नहीं हो रही। अच्छा, चलिए चलिए, शेयर में आपने पैसे लगाए, ठीक है, तो राग आदि भावों की तो उत्पत्ति हुई। आप कह रहे हैं कि द्रव्य हिंसा वहां पे कुछ नहीं हुई। अच्छा, द्रव्य हिंसा की अपन बाल बोध आदि में परिभाषा पढ़ते हैं, वो क्या परिभाषा होती है? किसी को मारना, सताना, या उसका दिल दुखाना, ये परिभाषा आती है बाल बोध में। अब मान लीजिए शेयर मार्केट में आपने पैसा लगाया और आपका पैसा डूब गया। और ये पॉसिबिलिटी है, जरूरी नहीं है शेयर मार्केट में हमेशा पैसा ऊपर जाए, पैसा तो हमारा भी डूब जाता है। तो मान लो शेयर मार्केट में आपका पैसा डूब गया, आपका दिल दुखा। अपन दूसरों के बारे में विचार नहीं कर रहे हैं, अपन तो अभी छोटे, मान लो छोटा कोई वो इन्वेस्ट कर रहा है, तो अपना दिल दुखा, तो वहां पे तो हिंसा हुई। और मान लो अपन कोई बड़े इन्वेस्टर है, ठीक है, तो मान लो अपन को नुकसान हुआ, तो बड़े इन्वेस्टर्स का ऐसा रहता है उनको नुकसान होता है तो मार्केट ही लगभग थोड़ा नीचे ही जाता है, तो उससे बहुत से छोटे छोटों को भी नुकसान हो जाता है। तो जितने छोटे छोटों को नुकसान हुआ आपके नुकसान से, तो आपका तो दिल दुखा, वो तो एक तरफ। जितने छोटे छोटे इन्वेस्टर्स का दिल दुखा, तो उसकी हिंसा भी लग रही है। बहुत से छोटे छोटे इन्वेस्टर्स का ज्यादा नुकसान हो गया, और फिर वो हिंसा मन से निकल के वचन में आ गई, वो हिंसा वचन से निकलकर काय इत्यादि में आ गई, उससे केस होते हैं, सुसाइड वगैरह के भी केस होते हैं, तो वो हिंसा भी तो लगती है। इस प्रकार मतलब अपन
ऐसा मतलब एकदम विचार करेंगे ना कहीं अपन उस जड़ पे पहुंचेंगे, तो वहां पे अपन को राग अवश्य मिलेगा। इसीलिए यहाँ पे बहुत ऐसा विचार करके ये जो हिंसा की परिभाषा है उसमें राग शब्द को डाला है। प्रवचन ठीक। सार के आधार से अहिंसा का स्वरूप लिखें। तो किसी को याद है कि हम सामने खोले प्रवचन सार के आधार से अहिंसा का स्वरूप? याद है क्या किसी को? चलिए कोई बात नहीं, भूल गया जल्दी, बहुत जल्दी। ये देखिए, प्रवचन सार में भी कहा है, पर दुवजी दुवजीवो अयदाचार निच्छिदा हिंसा पयदस्यणत्थि बंधो हिंसा में तेण समेदस। कि प्राणी मरे या जिए, प्राणी मरे या जिए, कार्य अभी अपना हो रहा है, अपन कोई कार्य कर रहे हैं उसमें प्राणी मरे या जिए, यदि अपन अयत्नाचार से कर रहे हैं कार्य, असावधानी से कार्य कर रहे हैं, प्रमादी होकर कार्य कर रहे हैं, तो हिंसा वहां पे नियम से होती है। और यदि अपन यत्नाचार पूर्वक कर रहे हैं क्रिया, प्रमाद अपन नहीं कर रहे हैं, प्रमादी होकर नहीं कर रहे हैं, सावधानी पूर्वक क्रिया कर रहे हैं, तो मात्र बाह्य हिंसा से तो बंध नहीं होता। इसीलिए राग आदि को संभालने का उपदेश किया जाता है। हम सब भी ऐसे राग आदि को जो अपनी आत्मा में निरंतर उत्पन्न हो रहे हैं, ऐसे राग आदि पर विशेष ध्यान देकर उनको रोकने का प्रयास करें। इसी मंगल भावना से अपन भी की बात यहाँ विराम करते हैं। अपना ये अहिंसा परमो धर्म, ये चैप्टर अपना यहाँ समाप्त हुआ है। अगली क्लास में एक बहुत बढ़िया चैप्टर जो कहीं ऐसा देखने नहीं मिलता, इतिहास के आलोक में जैन शासन का प्रभुत्व, कि जैन शासन में ऐसे कौन कौन से महापुरुष हुए हैं। मतलब ज्यादा पुराने नहीं कि भाई 24 तीर्थंकर के आपने बोलते भाई 24 तीर्थंकर बहुत महापुरुष हुए हैं, पर उनकी स्टोरी पढ़ेंगे ऐसा नहीं। अभी पिछले ही कुछ समयों में, कुछ सेंचुरीज में ही कितने महापुरुष हुए हैं, उनके संबंध में उनकी स्टोरीज यहाँ पे बताई गई है। उसके संबंध में अपन नेक्स्ट क्लास में लेंगे। देखिए समय अपना हो रहा है, जिनवाणी स्तुति करेंगे। कोई प्रश्न तो नहीं है इस अहिंसा के पाठ के संबंध में? अभी पूछ लें, वरना फिर अपन जिनवाणी स्तुति। चलिए, जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज मैं बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार। बाबा। हृदयाशंग में जिनवाणी माता की जय।